हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हम आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी दिन से हमारा यूट्यूब चैनल बंद था, तो कुछ टेक्निकल इशू था और बाकी कुछ इशू था, इसलिए हम बंद करके रखे थे। तो एक बार फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो कि एनटीपीसी रेलवे के लिए या ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम्स अभी काफ़ी रिसेंटली में लगा हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो ये रेलवे आरआरबी के लिए हुआ या एनटीपीसी के लिए हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम पानीपत का युद्ध हमारा कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रथम पानीपत का युद्ध प्रथम पानीपत का युद्ध में किसकी विजयी हुई थी? प्रथम पानीपत के युद्ध में किसकी विजयी हुई थी? तो हमारा बाबर की किसकी विजयी हुई थी? तो बाबर की विजयी हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था और इसमें बाबर विजयी हुआ था। बाबर इसलिए विजयी हुआ था क्योंकि वह तो उसके पास मतलब जैसे उसके पास सेना अच्छे थे और बाकी तोपों की वजह से वो ज़्यादातर मतलब जीता हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा भारत का संविधान। 26 जनवरी 1950। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, कि भारत का संविधान से क्वेश्चन पूछा जाता है ये, तो इसमें पूछ भी जा सकता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएगा? तो हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति गृह हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हमारा क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्त का लाल किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल कारण हमारा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? कोई भी इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बल का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, कि बल का एसआई मात्रक क्या है? तो हमारा न्यूटन हो जाएगा। याद रखिए, ये काफ़ी एग्ज़ाम में मैंने भी आज तक एक्सपीरियंस मेरा है कि बल का एसआई मात्रक बहुत ज़्यादा हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आप 12th भी दिए हो तो भी बल का एसआई मात्रक इसमें पूछा जाता है। तो न्यूटन हो जाएगा बल का एसआई मात्रक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान हमारा 7 होता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा और 7 से ऊपर होगा तो अगर क्षारीय होगा। ठीक है, तो ये हमारा 7 से कम होगा तो क्या होगा? हमारा अम्लीय होगा, और 7 से ऊपर हुआ तो क्षारीय होगा, और 7 पे आश्रित होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा
ग्रह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है हमारा। क्या है? तो हमारा बुध है। सबसे निकट ग्रह बुध है हमारा। सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, बी से बुध। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर सी, ये सबको पता होगा। भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली, सबको पता होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? चलिए कमेंट में आप लोग इसका आंसर दीजिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो चलिए हम आंसर पे चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा हमारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत हमारा समताप मंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको मैं एक बार फिर रिमाइंडर दे रहा हूँ कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। इसको आप लोग हल्के में ना लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग अपने नोट्स में इसको इम्पॉर्टेंट डाल के नोट कर लीजिएगा। ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि ओजोन परत से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका समताप मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ये आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। किसमें? तो कमेंट में आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। कमेंट में आंसर इसका देंगे आप लोग, कमेंट में आंसर देंगे इसका, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा? तो हमारा मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मोर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो हमारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता, मतलब इन्हीं ने मतलब तैयार किया था भारतीय संविधान को ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लोग अपने नोट्स में आप लोग तैयार कर लीजिएगा। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? लंबा नदी तंत्र कौन सा है? तो हमारा गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा। गंगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गंगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हमारा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो नोट्स में ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मतलब आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। एक बार आप लोग कमेंट में आंसर इसका लगा दीजिए। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आसान भी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। आपको अगर पढ़े होंगे तो आसान होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको कठिन भी लग सकता है। तो रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो हमारा रेल मंत्रालय के आता है। हमारा किस अंतर्गत आता है? तो रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा रेल मंत्रालय।
किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेल, अरे यार सॉरी, ये तो रक्षा मंत्रालय मैंने बोल दिया, रेल मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज से हमारा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए हमारा जीके जीएस का क्लास चालू हो चुका है। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और मतलब अपने दोस्त को भी बुला सकते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पे। ठीक है, आई होप, आशा करते हैं हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही वीडियो, हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जल्दी ही।